उत्तर भारत के एक पिछड़े इलाके में धूल भरी पगडंडियों के बीच अमर सिंहपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ फैले खेत, सुबह सुबह सुनाई देने वाली चिड़ियों की आवाज और शाम होते ही पूरे गांव पर छा जाने वाला सन्नाटा। इसी गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और फूस से बनी एक जर्जर सी झोपड़ी थी, जिसमें रहता था कबीर। कबीर की उम्र अभी 14 साल भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उसके चेहरे से मासूमियत बहुत पहले ही विदा ले चुकी थी। उसकी आंखों में बचपन की शरारत नहीं, बल्कि हालात की गहरी परछाइयां दिखाई देती थीं। कभी यही झोपड़ी उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह हुआ करती थी। माँ का साया, पिता की मौजूदगी और रात को जलता हुआ चूल्हा। मगर 2 साल पहले एक रहस्यमयी बीमारी ने पहले उसकी माँ और फिर उसके पिता को उससे छीन लिया। कुछ दिन गांव वालों ने अफसोस जताया, लेकिन वक्त बीतते ही लोगों ने उससे दूरी बना ली। उन्हें लगता था कि गरीबी और बीमारी शायद छूने से फैल जाती है। कबीर बिल्कुल अकेला रह गया, ना कोई सहारा, ना कोई अपना। शुरुआत में वो जैसे तैसे गुजारा करता रहा, लेकिन जब पेट की आग तेज होने लगी तो उसे समझ आ गया कि अब रोने से कुछ नहीं बदलेगा, उसे काम करना होगा। गांव में भोलानाथ नाम का एक आदमी था, जो आसपास के खेतों से अनाज और सब्जियां इकट्ठा करके मंडी भेजता था। कबीर हिम्मत करके उसके पास पहुंचा और काम मांगा। भोलानाथ ने उसकी उम्र देखकर पहले मना किया, लेकिन सस्ते मजदूर की जरूरत ने उसका मन बदल दिया। काम मिल गया। शुरुआत में कबीर से अनाज की बोरियों को छांटना, खराब दाने अलग करना और गोदाम की सफाई करवाई जाती थी। दिन में 2 बार मजदूरों के लिए चाय बनाना भी उसी की जिम्मेदारी थी। कबीर पूरी ईमानदारी से काम करता, लेकिन धीरे धीरे उस पर काम का बोझ बढ़ता चला गया। अब उसे भारी बोरियां उठाकर ट्रॉली तक ले जानी पड़ती, सुबह सुबह गोदाम खोलना और शाम को बंद करना भी उसी के हिस्से में आ गया। दिन भर की मेहनत के बाद वो थका हुआ अपनी झोपड़ी लौटता, अपने लिए खाना बनाता और अंधेरे में बैठकर अपने माँ बाप को याद करता। उसका दिल कहता था कि अगर वो यहीं अटका रहा तो जिंदगी कभी आगे नहीं बढ़ेगी, मगर डर उसे बांधे रखता था। काम छोड़ा तो करेगा क्या? फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। मंडी भेजी गई अनाज की एक खेप में नुकसान हो गया। बिना जांच पड़ताल के सारा दोष कबीर पर मढ़ दिया गया। भोलानाथ ने गुस्से में उसे लताड़ा और कहा कि उसने जानबूझकर लापरवाही की है। कबीर ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे उसी वक्त काम से निकाल दिया गया। जाते जाते जो शब्द उसके कानों में गूंजा वो था गद्दार। उस रात कबीर फूट फूट कर रोया, लेकिन सुबह होते ही उसने एक कठोर फैसला कर लिया। ये गांव अब उसके लिए नहीं रहा। उसने अपनी छोटी सी पोटली बांधी, कुछ सिक्के जेब में डाले और बिना पीछे देखे शहर की ओर चल पड़ा। कई घंटों की पैदल यात्रा के बाद वो शहर पहुंचा। ऊंची इमारतें, तेज गाड़ियों का शोर और भागती हुई भीड़ देखकर वो घबरा गया, लेकिन खुद को समझाया कि अब यही उसकी नई दुनिया है। वो पूरे दिन शहर की गलियों में भटकता रहा। कहीं गोदाम, कहीं वर्कशॉप, कहीं दुकानें, हर जगह एक ही जवाब मिला, काम नहीं है। शाम होते होते वो थक कर रेलवे बस स्टैंड के पास फुटपाथ पर बैठ गया। पहली रात उसने खुले आसमान के नीचे बिताई। अगली सुबह उसे एक मोटर रिपेयर की दुकान पर सफाई और औजार जमाने का काम मिल गया। कबीर ने दिल लगाकर काम किया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक ग्राहक का सामान गायब हो गया और बिना सबूत फिर वही कहानी दोहराई गई। आरोप, शक और वही शब्द, गद्दार। अब कबीर अंदर से टूट चुका था। उसने तय कर लिया कि अब वो किसी के नीचे स्थायी काम नहीं करेगा। लेकिन सवाल फिर वही था, बिना काम जिंदा कैसे रहेगा? एक सुबह उसकी नजर रेलवे स्टेशन के बाहर लगने वाली छोटी दुकानों पर पड़ी। किसी ने मोबाइल सुधारने की छोटी सी मेज लगा रखी थी। कबीर को याद आया कि गांव में वो टूटे रेडियो और टॉर्च ठीक कर लेता था। उसी पल उसके भीतर एक उम्मीद जगी। उसने दिहाड़ी वाले काम शुरू किए, कभी गोदाम में वजन उठाना, कभी सफाई, कभी गिनती का काम। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे जोड़ लिए। कई हफ्तों बाद उसने एक पुरानी मेज, जरूरी औजार और एक छोटा सा बोर्ड खरीदा। बोर्ड पर लिखा था कबीर मोबाइल सेवा। पहले दिन सिर्फ एक ग्राहक आया, लेकिन कबीर ने पूरी ईमानदारी से उसका फोन ठीक किया। धीरे धीरे लोग आने लगे। शहर में उसकी पहचान बनने लगी, एक ईमानदार लड़का जो धोखा नहीं देता। कुछ महीनों बाद उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। अब उसके पास अपनी छत थी, अपनी पहचान थी और सबसे बड़ी बात, आत्मसम्मान। कबीर समझ चुका था कि दोष उसकी मेहनत में नहीं, बल्कि उस व्यवस्था में था जो कमजोर को आसानी से दोषी ठहरा देती है। उसने सीख लिया था कि जिंदगी में सबसे सुरक्षित रास्ता वही होता है जो इंसान खुद बनाता है। और इस तरह एक अनाथ लड़का, जिसे बार बार गद्दार कहा गया, आखिरकार अपने पैरों पर खड़ा हो गया।